नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स आज के वीडियो में। साथियों, न्यू ईयर 2024 के बिल्कुल दहलीज पे खड़े हैं। अब से कुछ ही घंटों बाद हम नव वर्ष 2024 में प्रवेश कर जाएंगे। तो बहुत खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ, बड़े उमंग से, दिल से हम 2024 की स्वागत करें और 2023 को अलविदा करें। साथियों, जिस तरीके से 2023 हमारे लिए बीता, मार्केट के लिए बीता, बहुत शानदार था। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि 2024 भी बहुत बेहतरीन होगा, शानदार होगा। मार्केट हमें बहुत अपॉर्चुनिटी देगा ट्रेड करने के लिए, अच्छा अर्न होगा, ऐसी मेरी आप सबके लिए बेस्ट विशेस से शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, जैसे कल के वीडियो में मैंने कुछ बातें आप लोगों को भी शेयर किया था कि 2023 मेरे लिए कैसे गया, कैसे बीता, मैंने कैसे ट्रेड किया, कितना अर्न किया। ऑलमोस्ट जो कुछ मुझे शेयर करना था मैंने सभी कुछ शेयर किया है। मैंने उसी वीडियो में आप लोगों को बोला था कि 2024 के लिए मेरा क्या टारगेट होगा, मैं मार्केट को कैसा देखता हूं 2024 में। इसके ऊपर एक ओवरव्यू मैं शेयर करूंगा आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो में हम 2024 के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, बाजार ऑल टाइम हाई पे क्लोज किया है जब 2024 प्रवेश कर रहा है। जिस तरीके से दोस्तों 2023 में बाजार ट्रेंडिंग हुआ, ये ट्रेंड और भी कंटिन्यू हो सकता है जिस तरीके का सिनेरियो अभी मार्केट में बन रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी आएगा क्योंकि बहुत सारे इवेंट भी इस साल होने वाला है। मैं इन सब के ऊपर बारी बारी से बात करूंगा दोस्तों, लेकिन पहले मैं अपना टारगेट क्या रखा हूँ, मैं किस तरीके से ट्रेड करूंगा, मैंने अपनी डायरी में क्या मेंशन किया है, इसके बारे में पहले शेयर करता हूँ। फिर इवेंट क्या आएगा इसके बारे में बात करूंगा, ओके। और ट्रेडिंग जर्नल्स में मैं क्या लिखता हूँ इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को आइडिया शेयर करूंगा, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे डायरी पे, ठीक है। तो ये 2024 का मेरा डायरी बन गया है। मैंने इसका स्टार्टिंग भी कर लिया है और स्टार्टिंग में मैंने क्या लिखा है इसे मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, तो हो सकता है कि डायरी रीडेबल ना हो, ओके। तो मैंने इसे फोटो खींच के अपने व्हाट्सएप पे सेंड कर लिया है ताकि मैं आप लोगों के यहाँ पर बता सकूं, ठीक है। देखिए, तो मैंने क्या लिखा है आप इसे थोड़ा डिटेल समझिए और मेरा टारगेट क्या है ये भी आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए, मेरा टारगेट और मेरा यूज कैपिटल जो होगा, ठीक है, वो आपसे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जो टारगेट मैंने लिया है, मैं मान के चलता हूँ कि 5 से 8% का प्रॉफिट मुझे महीना में मिलता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से मैंने अपना टारगेट सेट किया है, ओके। और इसमें हायर रेंज को नहीं लिया है जबकि मैंने लोअर रेंज को लिया है, ओके। तो जैसे मैंने 2024 के लिए उम्मीद लिखा है, मैंने बहुत सारी उम्मीद रखा है 2024 के लिए। कितना कुछ पूरा होगा अभी नहीं पता, लेकिन पूरा होना चाहिए ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे कि मेरा प्रॉफिट अर्न करने का टारगेट है 90 लैक्स, ठीक है। 90 लाख इस साल 40 था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि डबल हो जाए क्योंकि कैपिटल भी डबल हो गया है, डबल से ज़्यादा हो गया है। पिछले बार मैं 60 लाख से शुरू किया था, 40 लाख अर्न किया। इस साल मैं 1.5 करोड़ से ट्रेड करूंगा, तो उम्मीद करता हूं कि 90 के आसपास मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, इससे ज़्यादा भी आ सकता है, ओके। तो मेरा यूजेबल कैपिटल जो होगा वो 1 करोड़ 50 लाख होगा। मैं इससे ट्रेड करूंगा, ठीक है। स्ट्रेटजी जो मैं यूज करने वाला हूँ, सेम स्ट्रेटजी यूज करने वाला हूँ। स्प्रेड बनाऊंगा विथ फिक्स लॉस एंड फिक्स प्रॉफिट। हाँ, बीच बीच में जैसे एक्सपायरी आ जाता है तो मैं स्टडल भी बनाऊंगा, स्ट्रेंगल भी बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन जो मेरा मेन फोकस रहेगा ट्रेंडिंग ट्रेड करने का, ओके। जैसे अभी मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, निफ्टी का एक लेवल है 20,300। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 20,300 के पास निफ्टी जब आएगा तो फिर मैं 23 या 22,500 की तरफ का आईटीएम प्रीफर करूंगा सेल करने के लिए, पुट, ओके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 20,300 के अगर करीब निफ्टी आ गया तो वहीं से मुझे एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरा प्लानिंग है, ठीक है, ये मेरे प्लानिंग में है। तो एक मेरा व्यू है, राइट। स्टॉक्स ऑप्शन में भी मुझे ट्रेड करना है, जैसे मैं बजाज में बनाया था, ओके। स्टडल और स्टेंगल बाटा में भी बनाया था। जितने लोग मेरे साथ लाइव ट्रेड करते हैं उन लोगों को ज़्यादा अच्छा आइडिया होगा कैसे मैं ट्रेड बनाता हूँ, ओके।
और स्टडल स्ट्रेंगल आप लोगों को पता ही होगा कि कैसे बनाते हैं। इसके बाद मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है पोजीशन साइजिंग में, कि पोजीशन साइजिंग मेरा क्या होगा। पोजीशन साइजिंग हमेशा मैं बात करता हूँ, इसके ऊपर डेली एनालिसिस वीडियो में भी मैं बात करता हूँ कि डिपेंड ऑन माय रिस्क पर ट्रेड, ठीक है, कि मैं पर ट्रेड कितना रिस्क ले रहा हूँ, राइट। तो अभी मैंने इस साल के दौरान 1 से 2 लाख का मैं रिस्क लेता था पर ट्रेड, राइट। मैं थोड़ा सा इस साल बढ़ा रहा हूँ रिस्क को, 2 से 2.5 लाख का पर ट्रेड मेरा रिस्क रहेगा, ठीक है। ये लगभग वीकली बेसिस पे होता है मेरा। और रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा, रिस्क रिवॉर्ड मेरा प्रीफर रहेगा 1:3 मिनिमम 1:4, ठीक है, 1:3 और 1:4 मिनिमम होना चाहिए। तो इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड बनाता हूँ, ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड बनाता हूँ। अगर रिस्क रिवॉर्ड मेरा 1:1 बन रहा है और मेरे पास कोई ट्रेड करने का ऑप्शन नहीं है तो फिर मैं क्वांटिटी कम कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा व्यू रहेगा इस साल ट्रेड करने के लिए। टारगेट कंप्लीट होने पर, ठीक है, 1 मंथ का लॉन्ग ट्रेडिंग ब्रेक मैं करूंगा। इस साल मैं ये नहीं कर पाया था, आप लोगों को पता होगा सितंबर में ही मैं अपना ईयरली टारगेट पूरा कर लिया था, अचीव कर लिया था, लेकिन मैं गैप नहीं ले पाया। जब तक मैं गैप लेता ऑलरेडी मेरा 5-6 लाख रुपया लॉस हो गया, ठीक है। तो फिर मैं रिकवर किया और अक्टूबर ब्रेक लिया, नवंबर में मुझे प्रॉफिट नहीं मिला और दिसंबर में पूरा कवर कर लिया, ठीक है। तो इस बार मैं सोचा हूँ कि अगर टारगेट मेरा अचीव हो जाता है तो एक लॉन्ग ट्रेडिंग ब्रेक रखूंगा मैं, ठीक है। इसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण और मतलब मज़ेदार वाली मेरी टारगेट है कि मुझे एक न्यू कार परचेस करना है, ओके। और इसमें से जो मुझे बहुत पसंद है वह BMW X1, राइट। पता नहीं ये मेरा विश पूरा होगा या नहीं होगा, बट मेरी विश है कि मैं पूरा करूं। मेरा न्यू होम लेने का प्लान चल रहा है। ऑलरेडी मेरे पास एक लैंड है, मैंने लैंड परचेस कर चुका है। उसमें मुझे अब प्लान के साथ आगे बढ़ना है, या तो मैं नया पूरा घर ही खरीद लूं या फिर मैं उसमें नया बिल्डिंग बनाऊं, ओके। तो ये दोनों में से कोई एक होगा और मुझे लगता है शायद ये जल्दी हो, ओके। होना जरूरी है। अभी मैं 2 BHK फ्लैट में रहता हूँ, काफ़ी कंजेस्टेड होता है। एक रूम को ऑलरेडी मैं ऑफिस बना दिया हूँ, राइट। तो थोड़ा दिक्कत होता है, चाहता हूँ कि थोड़ा सा स्पेसियस बनाऊँ मैं, ठीक है। और मेरा बहुत तमन्ना है, इंडिया तो मैं बहुत घूम रहा हूँ और लगभग 2-3 महीना में कहीं ना कहीं चला ही जाता हूँ। अभी लास्ट वीक है मैं पुरी गया था, पहले भी गया था, अभी 1-2 जगह और जाना है मुझे, ठीक है। तो एक फॉरेन प्लान है मेरा, अगर हो जाए तो विद फैमिली एक फॉरेन टूर का प्लानिंग है मेरा। तो ये मेरा टारगेट है 2024 से। बहुत बड़े टारगेट्स हैं, ओके। आशा करता हूँ इसमें से 1-2 पूरा हो जाएंगे मेरा इस साल, ओके। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि मेरी टारगेट पूरा हो, आप भी इसी तरीके से अपने डायरी में बनाइए। मैं यहाँ पर इसलिए शो कर रहा हूँ कि आप भी इस तरीके से करिए, लिखने से चीजें पूरी होती है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, ठीक है। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा ना कि मैं पिछले साल, मतलब इस साल की शुरुआत में 2023 की शुरुआत में ही मैंने 40 लाख का टारगेट रखा था, 40 लाख का टारगेट, और मैं जाके अटका कहाँ, 42 लाख में, ठीक है। पूरा हुआ ना। तो इसलिए थोड़ा लिखिए, नेचर उस तरीके से कराने की कोशिश करता है। अगर आप अपने लॉजिक पे अड़े रहते हैं, तो आप अपने सेटअप पे बिलीव करते हैं, तो जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है और उसमें आप ट्रेड बनाते हैं तब, ठीक है। वरना जानते लोग बहुत हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, ठीक है, या मैं ऐसा कर सकता था, या मुझे लगता था कि मार्केट ऐसा जाएगा, लेकिन मैं ट्रेड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे डर लगा, ठीक है। तो ऐसा होता है, जब आपको सेटअप मिल रहा है, जब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगा या बाजार नीचे जाएगा, आपके सेटअप में आया, तो ट्रेड बनाओ ना यार। रिस्क रखो कि इतना रिस्क जाएगा, ठीक है। अगर 1 लाख रुपया जा रहा है तो सामने में 2 लाख आना चाहिए, 3 लाख आना चाहिए, बस सिंपल, ठीक है। 1,000 के सामने 3,000 प्रॉफिट आना चाहिए, खत्म, राइट। चलिए, तो ये मेरा टारगेट है दोस्तों 2024 के लिए। अब मैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर आता हूं कि देखिए, मैंने इसे भी डायरी में नोट कर लिया है कि 2024 में ना कुछ बड़े इवेंट हैं, इसे जानना बहुत जरूरी है और इसे अकॉर्डिंग हम प्लान कर पाएंगे और इसे अकॉर्डिंग मार्केट को थोड़ा जज कर पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। तो 2024 में जो बड़े इवेंट हैं उनमें से एक जो इवेंट है जो रिसेंट आने वाला है वो क्या है पता है, ये, ठीक है। तो बिग इवेंट में क्या है, सबसे पहले तो दोस्तों की एक बहुत ही मैं ये कहूं कि
शायद 2014 से पहले इसकी लोग उम्मीद ही नहीं किए थे कि राम मंदिर भी हमारे यहाँ बन सकता है। ये बहुत ही बड़ा एक इवेंट है जो 22 जनवरी को हमारे प्रभु श्री राम जी की मंदिर अयोध्या में बन के तैयार हो गया है और इसकी उद्घाटन होने वाला है। तो ये एक बड़ा इवेंट है पॉलिटिकल वाइज, क्योंकि बीजेपी इसको लेके बहुत पॉलिटिक्स की है, राइट। और मुझे लगता है इसका बहुत इम्पेक्ट पड़ेगा इस इलेक्शन में भी। तो बड़ा सोचा समझा रणनीति के तहत भी ये हो रहा है। खैर जो भी हो, लेकिन एक बड़ा कंट्रोवर्सी हमारे देश में हो रहा था इसको लेकर, ओके, कि कुछ लोग पॉलिटिकल वाइज कि भाई यहाँ पर बनना चाहिए, यहाँ पर नहीं बनना चाहिए, ये सब चीज़ें ख़त्म हो गया है। और फाइनली 22 जनवरी को आप राम मंदिर की उद्घाटन देखेंगे। भगवान वहाँ पर हमारे विराजमान होंगे और एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट भी बनेगा फ्यूचर में। तो यूपी के साथ साथ ये देश के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है, स्पेशली हिंदू कम्युनिटी के लिए, कि भगवान श्री राम जी का मंदिर तैयार होकर अब उद्घाटन के करीब है। और ये जब हो जाएगा तो बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनेगा और यहाँ से काफ़ी रोजगार उत्पन्न भी फ्यूचर में होगा, ओके। ऐसी संभावनाएं हैं, क्योंकि देखिए ये जिस तरीके से अभी इसके बारे में बातें हो रही है, प्रचार हो रहा है, जिस तरीके से इसका एक मतलब वेब बन गया है देश में, ओके, विदेशों तक इसका वेब बना हुआ है, क्योंकि काफ़ी लंबा कंट्रोवर्सी इसके ऊपर चला। तो स्वाभाविक है कि जब उद्घाटन हो जाएगा फिर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे और इससे यूपी को काफ़ी अच्छा इनकम का एक साधन मिलेगा, वहाँ के लोगों के लिए रोजगार मिलेगा। जैसे अभी आप बड़े डेस्टिनेशन हैं, अगर मैं अभी जैसे पुरी गया था तो मैं देखा कि मतलब हम महसूस करते हैं हर घर में वहाँ पर होटल बना हुआ है, या यूँ कहें कि गेस्ट हाउस बना हुआ है। तो वहाँ के लोकल लोगों के लिए काफ़ी बड़ा रोजगार का एक साधन तैयार हो जाएगा। वहाँ एक बड़ा रेलवे स्टेशन बन गया है, वहाँ पर एयरपोर्ट बन गया है, तो स्वाभाविक है कि इसका एक बड़ा इम्पेक्ट पड़ेगा। तो एक बहुत ही बड़ा इवेंट है, छोटा नहीं लेना चाहिए, ओके, बहुत ही बड़ा इवेंट है। और इसका डायरेक्ट बेनिफिट मुझे लगता है बीजेपी को मिलने वाला है इस लोकसभा इलेक्शन में। तो लोकसभा इलेक्शन के नजरिए से भी, जो अप्रैल और मई में होने वाला है, लोकसभा इलेक्शन के नजरिए से भी ये काफी बड़ा एक इवेंट है राम मंदिर का। और जब मई अप्रैल में चुनाव होगा लोकसभा इलेक्शन का, तो इससे बाजार को एक और दिशा मिलेगा कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है, बीजेपी है, वो आती है कि नहीं आती है, कितना सीट लेके आती है। जिस तरीके से अभी ट्रेंड चल रहा है, राइट, अगले 4-5 महीना में क्या होगा पता नहीं। अगर कोई बड़ा घटनाएं नहीं घटती हैं, जिस तरीके से स्मूथली चल रहा है, तो डेफिनेटली बीजेपी ना 360 के ऊपर सीट लेके आएगी, ये मेरा अनुमान है। और बहुत सारे एनालिस्ट ऐसा कह भी रहे हैं, 360 के ऊपर बीजेपी सीट लेके आएगी। और अगर 360 के ऊपर बीजेपी सीट लेके आई तो बाजार को ना ये 22,000 21,000 में नहीं देखोगे, इसके कहीं ऊपर देखोगे आप, ठीक है। तो उम्मीद करिए कि अगर यही चीजें रही तो बाजार के लिए काफी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर सीट कम हो गई या बीजेपी नहीं आई तो फिर बाजार के लिए बड़ी खतरे की घंटी भी है, ये भी ध्यान रखिए आप, ठीक है। अब दूसरे बड़े इवेंट की बात करूं तो देखिए रेट कट अब आने ही वाला है, और मुझे लगता है 1-2 मंथ के बाद रेट कट शुरू हो जाएगा। यूएस फेड ने भी इस तरीके का साइन दे दिया है। और देखिए रेट ना एकदम हाई पे चला गया है, तो स्वाभाविक है कि अब उसको और हाई जाने की संभावनाएं कम है, उसे नीचे ही आना चाहिए। महंगाई भी ऑलमोस्ट कंट्रोल में है, महंगाई कम हो रहा है, तो रेट कट स्टार्ट जैसे होगा बाजार को और बूस्ट मिलेगा, ठीक है। लार्ज कैप कंपनियां भी चल नहीं रही हैं, तो लार्ज कैप चलेंगे मतलब इंडाइसेस चलेंगी, ठीक है। जैसे रिलायंस देख रहे हैं आप, एचडीएफसी देख रहे हैं, काफी दिनों से इनमें बहुत अच्छा मतलब रिटर्न मिला नहीं है निवेशकों को, ठीक है। तो ये स्टॉक्स ज्यादा परफॉर्म किए नहीं है। फ्यूचर में बड़े स्टॉक्स में बड़ा मुझे लगता है मोमेंट हमें देखने को मिलेगा जब रेट कट स्टार्ट हो जाएगा तब, ठीक है, क्योंकि इनके मार्जिन में काफी अच्छा बढ़ोतरी हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ओके। एक और इवेंट है इस साल के आखिरी के आसपास आएगा, अक्टूबर नवंबर में यूएस इलेक्शन, ठीक है। तो इसका भी असर बाजार में काफी पड़ेगा, ओके। वहां पर रिपब्लिक आती है या फिर डेमोक्रेटिक आती है, ओके, उसका भी काफी असर बाजार में पड़ता है। तो ये जो 4 इवेंट है, बड़े इवेंट है मेरे लिए, तो मैं देख रहा हूं कि इस हिसाब से 2024 थोड़ा सा वॉलेटाइल वाला भी मार्केट होने वाला है, ठीक है। हालांकि
वॉलेटिलिटी में आपको बहुत चांस मिलेगा अगर आप एक डायरेक्शन फाइंड आउट कर पाए तो इसके लिए मैंने सिंपल सा एक फार्मूला निकाला है कि जब तक बाजार ना अपर साइड में जा रहा है इसमें बाई का ट्रेड बनाते जाओ, अगर ये नीचे आ रहा है तो शॉर्ट का पोजीशन कम बनाओ, क्योंकि आप देखते होंगे अभी ना कॉल का भाव जस्ट डबल चल रहा है, पुट का भाव जस्ट आधा चल रहा है। आप लोग इंडाइसेस का प्रीमियम में देखिए, एटीएम में कॉल का भाव ऑलमोस्ट डबल है, पुट का भाव आधा है। इसका मतलब यह है कि ना जो मार्केट में बायर आ रहे हैं ना वो किसी भी भाव में बाई करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये सिनेरियो जब तक चलता रहेगा आपको समझ में आएगा कि हाँ बाजार बुलिश है। इसलिए बाजार जब रिकवर कर देना तो बहुत फास्ट रिकवर करता है। ओके, तो ये कुछ कुछ सिनेरियो आपको समझ में आएगा जैसे जैसे ट्रेड करेंगे, जैसे जैसे आप मार्केट को समझ पाएंगे उस हिसाब से। ओके, तो मैं कहूंगा कि जब बाजार में गिरावट आए ना तब एक डायरेक्शन ट्रेड बनाने की कोशिश करो, और अगर थोड़ा बहुत बाजार रुकता है तो थोड़ा लॉस हो जाएगा, लेकिन जब मार्केट डायरेक्शनल में होगा आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। एक पॉइंट और शेयर करूंगा कि आप हमेशा ना इंडाइसेस में 30 के आसपास आरएसआई देखा करो, आरएसआई को 30 के आसपास देखा करो। जब भी 30 के आसपास आ जाए इंडाइसेस डेली चार्ट में, आप इसे बुलिश साइड हो जाओ। और ये मैं पिछले 1.5-2 साल से कर रहा हूं, और जब भी बाजार 30 के आसपास आ रहा है आपको एक बढ़िया रिकवरी का ट्रेड मिल जाता है। ठीक है, इस बार 26 आ गया था, और जिस दिन 26 आया था मैं बताया था कि इसी वे में बाजार नीचे नहीं जाएगा, इसे एक रिकवरी देना पड़ेगा, और वहां से लगभग 1000 पॉइंट रिकवरी दिया, थोड़ा सा गिरा फिर वापस चला गया। ओके, तो इस तरीके से आपको मार्केट में एक बड़ा ट्रेंड फाइंड आउट करने का आइडिया मिल जाएगा, लेवल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बड़े इवेंट्स क्या होने वाले हैं ये मैंने शेयर किया आप लोगों को। ठीक है, अब मैं कुछ पॉइंट और शेयर करता हूं। मैंने डायरी में कुछ पॉइंट लिखता हूं एवरी डे। डायरी में क्या लिखता हूं इसका एक आइडिया शेयर करता हूं। जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी, मैं दोनों को फॉलो करता हूं, दोनों में ज्यादा ट्रेड करता हूं। इसमें मैं लिखता क्या हूं, देखिए अगर ट्रेडिंग जर्नल्स आप नहीं लिख रहे हैं, यकीन करिए प्रॉफिट नहीं आएगा, यकीन करिए प्रॉफिट नहीं आएगा। और अगर प्रॉफिट नहीं आ रहा है और ट्रेडिंग जर्नल्स नहीं लिख रहे हैं, आज से लिखना शुरू कर दो, साल भर बाद आप मुझे कमेंट करना, और मैं अभी से आपको बोल सकता हूं कि डेफिनेटली आप प्रॉफिट में रहेंगे। कितना प्रॉफिट में रहेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आप प्रॉफिट में रहेंगे, यकीन करिए, बिलीव करिए, भरोसा करिए मेरी बातों को। ठीक है, मैं इसका जीता जागता प्रमाण हूं, एग्जाम्पल हूं। ठीक है, ऐसे मेरे पास ना 8-10 डायरी पड़े हुए हैं। ठीक है, इससे पहले मैं डायरी नहीं लिखता था। ठीक है, मतलब 8-10 साल पहले मैं डायरी लिखता था, लॉस में था, जब से डायरी लिखना शुरू किया मैं प्रॉफिट में आ गया। सिंपल, लिखता क्या हूं वो मैं आपको बताता हूं। देखो, निफ्टी ओपन का हुआ, हाई का हुआ, लो का हुआ, क्लोज का हुआ, इसको चाहे तो केवल ओपन और क्लोज लिख लें, फिर यहाँ पर प्लस माइनस कितना हुआ ये लिख लें। ठीक है, फिर बैंक निफ्टी में ओपन, हाई, लो, क्लोज लिख लें। मैं ये थोड़ा होमवर्क कर लेता हूँ। ओके, मेरे पास कैरी फॉरवर्ड पोजीशन है तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, अगर कैरी फॉरवर्ड पोजीशन नहीं तो मैं नहीं लिखता हूँ। ठीक है, जैसे बजाज मेरे पास कैरी फॉरवर्ड पोजीशन में है, बैंक निफ्टी पोजीशन में, पीएनबी पोजीशन में, और इसको मैं कैरी करता जाऊंगा। ठीक है, ओके, फिर मैं क्या लिखता हूं, एक अपना व्यू रखता हूं मैं कल के लिए, आज कि कल कैसा मार्केट होगा। मैं इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करता ना कि मैं कल मार्केट ओपन होगा फिर मैं अपना डिसीजन लूंगा, मैं पहले से डिसाइड करके बैठा रहता हूं कि कल क्या होगा। और इसलिए मैं बहुत बार जब बाजार मेरे अगेंस्ट हो जाता है ना तो मैं ट्रेड छोड़ देता हूं, जबकि मुझे लग रहा है कि बाजार ऊपर जाएगा, मैं छोड़ देता हूं ट्रेड को, क्योंकि मैं जो प्लान किया था उसके अगेंस्ट चल रहा है बाजार, तो मैं ट्रेड अवॉइड कर देता हूं। तो बड़े बड़े ट्रेड मुझसे मिस भी हो जाते हैं, लेकिन जिस दिन मेरे सेटअप में आ गया ना फिर वो ट्रेड मुझसे छूटता नहीं है, और इसलिए मैं मतलब प्रॉफिट में आ जाता हूं या बड़ा प्रॉफिट में आ जाता हूं। ठीक है, ऐसा। तो मैं क्या करता हूं, एक दिन पहले व्यू बना लेता हूं, इसलिए मेरा भी एक दिन पहले बन जाता है। मैंने यहां पर नोट लिखा है कि आज मार्केट कैसा रह सकता है। ठीक है, जैसे कल मार्केट ओपन होगा तो आज नाइट को मैं लिख लूंगा। ठीक है, जब वीडियो बनाता हूं, मैं डेली एनालिसिस वीडियो बनाता हूं, उससे पहले मैं लिख लेता हूं कि कल कैसा बाजार हो सकता है मेरे लिए, फिर मैं कहां पर ट्रेड बनाऊंगा, मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कहां, कहां रेजिस्टेंस है, कहां सपोर्ट है। अगर मैंने प्लान किया कि रेजिस्टेंस से शॉर्ट करूंगा तो मैं शॉर्ट करूंगा, रेजिस्टेंस जाएगा तो, अगर बॉटम से मुझे बाई करना है तो मैं बॉटम जब वेट करूंगा, ऊपर चला गया छोड़ दूंगा, नीचे आएगा मैं अपने लेवल में बाई करना प्रीफर करूंगा। ठीक है, तो इसलिए जब मैं लिखता हूं कि माई व्यू, इसका मतलब यह है कि एक दिन पहले मैंने मान लिया है कि बाजार ऐसा होगा। जैसे मैं कल के लिए, ठीक है, 1 जनवरी के लिए मैंने मान लिया है। ठीक है, 1 जनवरी है, 1 जनवरी के लिए मैंने मान लिया कि साइडवेज टू बेरिश मार्केट मेरे लिए एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं। इसका मतलब ये है कि या तो मैं इसमें स्ट्रगल स्ट्रेंगल ट्रेड बनाऊंगा, अगर मैं इसे बेरिश देख रहा हूं थोड़ा उछाल में, अगर मुझे सेटअप मिलता है तो मैं शॉर्ट का प्लान करूंगा। इसका मतलब यह है कि ना इसे बाई नहीं होना है कल, मतलब कल के मार्केट मेरे लिए बाई नहीं है। ठीक है, फिर सुबह बाजार ओपन होगा, मैं यहां लिख लूंगा कि बाजार ओपन इन फ्लैट या फिर गैप अप या गैप डाउन या साइडवेज। ठीक है, फिर
मैं यहाँ पर लिखूंगा दूसरा पॉइंट में कि मेरे सेटअप में ट्रेड आया कि नहीं आया। अगर मेरे सेटअप में ट्रेड आया तो मैं लिख लिया कि सेटअप में आया। कौन से सेटअप में आया? कोई हैमर पैटर्न बन गया या फिर कहीं पर डब्ल्यू पैटर्न बन गया, ठीक है, या क्रॉस ओवर मिल गया, तो वहां पर मैं बाई किया, खत्म, सिंपल। या फिर मैं क्या किया, थोड़ा 10 साढ़े 10 तक वेट किया, मैं देखा कि हाँ बाजार एक साइडवेज में ट्रेड कर रहा है, तो मैं स्ट्रेलिस्ट एंगल बना दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं टोटल लिख दूंगा कि टोटल आज मेरा इतना अर्निंग हुआ, 30,000 अर्निंग हुआ, 50,000 अर्निंग हुआ, ये मैं यहाँ पर नोट कर दिया, ठीक है। इसको मैं कल कैरी फॉरवर्ड करूंगा, ठीक है। ये 50,000 सपोज करो मिल गया, तो कल 50,000 हुआ तो 50,000 प्लस मतलब 1 लाख हो गया। इसको मैं कंटिन्यू कैरी फॉरवर्ड करते जाता हूँ। कल जैसे इवनिंग होगा, मतलब मार्केट क्लोज होगा, यहाँ पर मैं अगले दिन का प्लान फिर कर दूंगा। यहाँ पर निफ्टी लिख लूंगा, यहाँ पर बैंक निफ्टी लिख लूंगा, ओपन हाई क्लोज लिख लूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जो मेरे पास पोजीशन रहेगा उसे ओपन लिख लूंगा, ठीक। फिर यहाँ पर मेरा व्यू रहेगा, मेरा व्यू क्या है कल के लिए, मतलब ट्यूसडे के लिए मेरा व्यू क्या होगा, ठीक है। फिर बाजार ओपन कैसे होता है, इसके बाद डे के लिए बात कर लेंगे, डे में लिख लेंगे। इससे क्या होता है ना कि अगर मान लो ये सेटअप आया, साइडवेज हुआ और मैं ट्रेड नहीं बनाया, तो मैं लिखूंगा यहां कि साइडवेज हुआ फिर मैं ट्रेड नहीं बना पाया। तो क्यों नहीं बना पाया? डर गया, फियर आया, क्या रीजन था? मैं मार्केट में नहीं था, अवेलेबल नहीं था, इंटरनेट का प्रॉब्लम था, ठीक है, क्या हुआ ऐसा? तो मैं यहां पर लिखूंगा। अगर मैं सेटअप आया और ट्रेड नहीं किया तो अपनी गलती को लिखूंगा कि हाँ मैं यहां पर ट्रेड नहीं कर पाया, मुझे फियर आया, ठीक है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन ऐसा आएगा, मैं देखूंगा 5 दिन 10 दिन या 20 दिन के बाद डायरी पलट के, यार इतना अच्छा सेटअप था, जैसा मैं एनालिसिस करता हूँ, जैसा मैं व्यू रखता हूँ वैसी मार्केट रहा, फिर भी मैं ट्रेड नहीं कर पाया। तो मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, मतलब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, फिर आप अगले दिन या अगले महीना ट्रेड कर पाओगे, क्योंकि आप ज्यादातर टाइम सही होते हो। यकीन करिए, आपका व्यू ज्यादातर टाइम सही होते हैं, सही रहते हैं, बस फियर के कारण ट्रेड नहीं हो पाता है। समझ रहे मेरी बात को? ये लॉजिक है। चलिए, तो डायरी में क्या लिखना है दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को शेयर किया। मेरा टारगेट क्या होगा, ये मैंने शेयर किया। बिग इवेंट क्या क्या होने वाले हैं उसके बारे में मैंने बात किया। अब मैं वापस चलता हूं चार्ट पे, ठीक है। आगे हम लोग निफ्टी के चार्ट पे। फ्रेंड देखिए, निफ्टी अभी चल रहा है 21,700, 21,700 मार्केट चल रहा है। मैं थोड़ा सा ना हायर टाइम फ्रेम आपको शेयर करता हूं। अब आप ये देखिए टाइम फ्रेम, अगर आपको मैं थोड़ा और टाइम फ्रेम छोटा करके शेयर करूं, तो अगर आप यहां से देखें दोस्तों, तो एक तरीके से ना बाजार साइडवेज ही रहा। यहाँ पर साइडवेज था एक तरीके से, मतलब एक तरीके से फ्लैग पैटर्न बना। ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। अगर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, इसका मतलब ये ब्रेकआउट इधर होगा। मतलब फ्यूचर में हम बाजार को किधर देख रहे हैं? फ्यूचर बाजार हम 30,000 की तरफ देख रहे हैं, बट ये वीकली चार्ट है, ठीक है। ये क्या है? ये वीकली चार्ट है। 1 या 2 दिन में नहीं होगा, ठीक है, या 2 महीना में नहीं होगा, या 1 साल में नहीं होगा, ये लंबा समय लेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि देखिए, मैं इसके ऊपर अभी नहीं जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो कंसोलिडेशन के बाद बाजार ने ब्रेकआउट दिया है, ये अब खत्म नहीं होगा, जल्दी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे लिए एक्सपेक्टेड मूवमेंट क्या है 2024 में निफ्टी का, इसके अकॉर्डिंग हम सेक्टोरियल इंडाइसेस में ट्रेड करेंगे। सेक्टोरियल इंडाइसेस बात नहीं करेंगे, मार्केट का ओवरव्यू समझने के लिए आप निफ्टी 50 देखिए या निफ्टी 500 देखिए, ओके। मैं निफ्टी 50 के ऊपर बात करता हूं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि सबसे पहले मैंने एक वीडियो में और आप लोगों से बात किया था, या तो बजट, ठीक है, या इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, ये दो बड़ी अभी इवेंट है और राम मंदिर तो वही है। मैं कह रहा हूं कि अगर बजट से पहले बाजार आ जाता है 20,000, जो इसका गैप है, लाइफ टाइम गैप है, ध्यान रखिएगा, इसे नोट करके रखो, 20,300, ये लाइफ टाइम गैप है। इसे बाजार 100% फील करेगा। आज करता है, 6 महीना बाद करता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये करेगा जरूर। जिस दिन करेगा वहां से एक अच्छा ट्रेड मिलने की मुझे पूरी पूरी संभावना है, और कम से कम 23,000 की तरफ ये बाजार मूवमेंट करेगा। 22 से 23,000 की तरफ मूवमेंट करेगा जब ये 20,300 आता है तो। लेकिन ये 20,300 आएगा कैसे? अगर यहां से आता है तो मूवमेंट कम, अगर यहां से आता है तो मूवमेंट और बड़ा, अगर यहां से आता है तो मूवमेंट और बड़ा। इसको फिर से समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। लेकिन बड़ा ट्रेड मिलेगा 20,300 के आसपास, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि अगर मुझे यहां से रिट्रेसमेंट मिलता है, यहां तक का हो सकता है बजट में आ जाए, या बजट से पहले आ जाए, या लोकसभा इलेक्शन में आ जाए, ठीक है। तो 20,300 से जो बाजार रिवर्सल देगा, और रिवर्सल इस तरीके से देगा, 20,300 से ही आपको बड़ा ट्रेड मिलेगा। और 20,300 से मैं महसूस कर पा रहा हूं, और जैसे मैं सेटअप को फॉलो करता हूं, कि 20,300 से जब बाजार वापस जाएगा ना, तो 3-4 महीने का प्रॉफिट 1 महीना में रहेगा।
इतना बड़ा ट्रेड मिल सकता है। इसी वे में ऊपर और बाजार जाए इसकी संभावना मैं थोड़ा कम देखता हूं। या तो बाजार यहां रुके, साइडवेज बनाए, साइडवेज पैटर्न बनाए, इनसाइड पैटर्न बनाए तो अच्छा है, या फिर बाजार नीचे की तरफ आए और आरएसआई में ये ओवर डेली चार्ट में ओवर सोल्ड जोन के आसपास आ जाए। वीकली चार्ट में नहीं आएगा, डेली चार्ट में ओवर सोल्ड जोन के आसपास आएगा। वीकली में 50 के आसपास आ जाए इनफ है। ठीक है, आप समझ लीजिए कि बाजार यहां से गया फिर वापस आरएसआई के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं यहां से देखूंगा कि बाजार जब आएगा तो यहां से 22,000 23,000 की तरफ मूवमेंट करेगा। लेकिन सपोज करो बाजार धीरे धीरे करके ऊपर चला गया, अगर यहां से बाजार नीचे आए तो और बड़ा मूवमेंट देगा इस तरीके से। ठीक है, और अगर और ऊपर चला गया, यहां से बाजार रिट्रेसमेंट ले यहां, तो इसके बाद और बड़ा मूवमेंट आएगा अपर साइड में। तो इस तरीके से सिनेरियो चलेगा। अगर मैं आपको यहां समझाने की कोशिश करूं, ठीक है, जैसे ये हुआ, नीचे कम नीचे आया इसलिए कम मूवमेंट दिया, यहां से आया तो कितना बड़ा मूवमेंट दिया। तो अब एक रिट्रेसमेंट यहां पर आना चाहिए, यहां पर सपोर्ट ही बन जाएगा, एक रिट्रेसमेंट भी हो जाएगा, गैप फिल भी हो जाएगा, फिर बाजार ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। बहुत हेल्दी करेक्शन होगा 20,300। 20,300 के बिलो अभी मैं बाजार को नहीं देख रहा हूं, सिंपल 20,300 के बिलो मैं मार्केट को नहीं देख रहा हूं। अगर आपका नसीब बहुत अच्छा है, अगर ये 19,000 आ गए ना तो लूट लेना जितना लूट सकते हो। तो मैक्सिमम 19,000 के नीचे का गिरावट मैं देख रहा हूं और मिनिमम गिरावट 20,300 आना चाहिए मार्केट को। इसके बाद फिर अपर साइड का ट्रेड बहुत अच्छा मिलेगा। तो मेरे लिए प्लानिंग ये है कि अभी बाजार को मैं यहाँ धीरे धीरे ट्रेड करूंगा, छोटा छोटा ट्रेड करूंगा। बाजार ऊपर ही जा रहा है इसलिए मैं बाई का ही प्लान करूंगा। अभी भी मेरे पास बाई का ही पोजीशन बना हुआ है, हालांकि क्वांटिटी मैंने बहुत कम कर दिया है, ओके, क्योंकि एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया है, ईयर एंड भी था, तो मैं कोई ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता था। तो मेरे लिए जो व्यू है 2024 के लिए 20,300 एक बार टेस्ट करेगा बाजार, चाहे वो यूएस इलेक्शन के बाद ही क्यों ना हो, ठीक है, या बजट के आसपास हो जाए। अगर बजट से पहले बाजार आ गया तो मैं समझूंगा कि बजट भी अच्छा आएगा और इलेक्शन भी अच्छा आएगा। तो बजट के पहले आ गया तो सोने पे सुहागा है, पहले 1-2 महीना में टारगेट पूरा हो सकता है अपना, पहले 1-2 महीना पूरा हो सकता है, इतना अच्छा ट्रेड मिलेगा अगर 20,300 आ गया तो, राइट। तो मैं वहां पर प्लान किया हूं तो अपने प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे, मिस नहीं करेंगे, राइट, इसे आप ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट दोस्तों कि बाजार जब नीचे से आएगा तो इसका मैं फाइनल टारगेट क्या देखता हूं। फाइनल टारगेट जो मैं देखता हूं दोस्तों, मैं ये मान रहा हूं कि 22,000 के आसपास से बाजार नीचे आएगा, ठीक है, लगभग 22,000 के आसपास ही है बाजार। 22,000 के आसपास से बाजार नीचे आएगा और रिवर्सल में 23,500 तक जाएगा। लोअर साइड का टारगेट 20,300 है और अपर साइड का टारगेट 23,200 है। ये मेरा टारगेट है 2024 के लिए। अगर इस रेंज में बाजार रहता है तो कम से कम 2 ट्रेड मिलेगा और वो बड़ा ट्रेड मिलेगा। 2 ट्रेड कहने का मतलब कि यहां से जो ट्रेंड आया, हालांकि मैं यहां पकड़ पाया, ठीक है, तो यहां से जो ट्रेंड आया इतना बड़ा ट्रेड मिला। फिर अप्रैल से एक ट्रेंड चला था, उसमें मुझे बहुत अच्छा ट्रेड मिला था। अप्रैल से जो मार्केट में मूवमेंट आया था ये, इसमें मुझे बहुत अच्छा ट्रेड मिला। बाजार नीचे आया, इसमें पैसा नहीं मिला, फिर एक उछाल आया था, इसमें मुझे पैसा मिला। मैं एकदम बॉटम में ट्रेड नहीं कर पाया, इसमें थोड़ा ऊपर ट्रेड कर पाया इधर, तो यहां से मुझे एक पैसा मिला। तो कुल मिला के 3 ट्रेड में मुझे, मतलब 3 ट्रेड में मुझे पैसा मिला 2023 में। ऐसा ही उम्मीद कर रहा हूं 2024 में कम से कम एक ट्रेंड तो बहुत बड़ा वाला मिलेगा जो 20,300 के आसपास आएगा तब, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि मेरी जो व्यू है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अपने सेटअप का इंतजार करेंगे, ट्रेड का इंतजार करेंगे, और जब ट्रेड आ जाएगा तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुल क्वांटिटी के साथ धमाके वाला ट्रेड करेंगे। आई होप मेरा व्यू, मेरा टारगेट, मेरी लॉजिक आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। ये मेरा टारगेट है निफ्टी के लिए इस साल का 23,300 हम लोग इस साल देखेंगे। रेट कट भी हम लोग देखेंगे, राम मंदिर का इनॉग्रेशन भी देखेंगे, और लोकसभा इलेक्शन में जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है बीजेपी को फिर वापसी करते हुए हम लोग देखेंगे और फुल मेजोरिटी के साथ देखेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। चलिए 2024 आप सबके लिए बहुत अच्छा हो, मेरी बेस्ट विशेष है, मेरी शुभकामनाएं हैं, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं वाइंड अप करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।